गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, आज हमें हिंदी विषय की दूसरी कविता को शुरुआत करनी है। जैसे कि कविता का नाम है अगर। सबसे पहले तो बच्चों, आपको यह कविता की शुरुआत करने से पहले आपको हिंदी विषय की पाठ्यपुस्तक निकालनी है और उस पाठ्यपुस्तक का पान क्रमांक 24 निकालना है। जैसे कि देखो बच्चों, एक छोटा बच्चा है और उसको एक संदूक है और एक संदूक में वह हमारा जो गुस्सा वगैरह है वह उस संदूक में बंद करना चाहता है। हमें जो क्रोध आता है, गुस्सा आता है, एक दूसरे पर चिढ़ते हैं, डांटते हैं, घूरते हैं, यह जो हमारी भावनाएं है वह उस संदूक में वह बंद करना चाहता है। ऐसे एक कल्पना की है। तो देखो बच्चों, हमें यह कविता अभी सबसे पहले तो मैं यह कविता इस कविता का मैं पहले गायन करूँगा और बाद में आपको मेरे पीछे पीछे यह कविता बोलनी है। अगर यह कविता जो है, इस कविता के कवि रमापति शुक्ल है। अभी देखो कविता को हम शुरुआत करेंगे। खूब बड़ा सा अगर कहीं संदूक एक मैं पाता। देखो क्या बोलता है बच्चा, खूब बड़ा सा अगर कहीं संदूक एक मैं पा जाता, जिसमें दुनिया भर का चिढ़ना गुस्सा आदि समा पाता। और एक बार देखो, खूब बड़ा सा अगर कहीं संदूक एक मैं पा जाता, जिसमें दुनिया भर का चिढ़ना गुस्सा आदि समा पाता, तो मैं सबका क्रोध घुरना डांट और फटकार सभी छीन छीन कर भरता उसमें पाता जिसको जहाँ जभी। देखो, तो मैं सबका क्रोध घुरना डांट और फटकार सभी छीन छीन कर भरता उसमें पाता जिसको जहाँ जभी, तब ताला मजबूत लगाकर उसे बंद कर देता मैं, किसी कहानी के दानव को कूली बना फिर लेता मैं। तब ताला मजबूत लगाकर उसे बंद कर देता मैं, किसी कहानी के दानव को कूली बना फिर लेता मैं। दुनिया के सबसे गहरे सागर में उसे डुबो आता, तब न किसी बच्चे को कोई कभी डांटता धमकाता। देखो, दुनिया के सबसे गहरे सागर में उसे डुबो आता, तब न किसी बच्चे को कोई कभी डांटता धमकाता। अभी देखो इस कविता का हम अर्थ देखेंगे। देखो बच्चों, यह कविता जो है उस कविता का भी मैंने यहाँ पर आपको गायन करके बताया है। आपको यह कविता कैसे गायन करनी है और यह कविता गायन करके आपको पाठांतर भी करनी है। अभी देखो बच्चों, इस कविता का मैं आपको अर्थ बताता हूँ। जैसे कि देखो बच्चों, लोग अक्सर बच्चों को डांटते फटकारते हैं और नहीं क्या, एक इस कविता में एक बच्चा जो है वह दुखी है और वह क्या करता है, इन डांटने फटकारने से, गुस्से से, क्रोध से वह छुटकारा पाने के लिए एक उपाय सुझाता है। क्या उपाय सुझाता है? देखो अभी इस कविता में, इस कविता के अर्थ में वह उपाय बताया गया है। जैसे कि देखो, एक लड़का कहता है कि यदि उसे कहीं से एक ऐसा बड़ा सा संदूक मिल जाता जिसमें दुनिया भर का बात बात पर लोगों का नाराज होना और गुस्सा समा सकता। अभी देखो, बात बात पर लोग नाराज होते हैं, छोटे छोटे बच्चों पर गुस्सा करते हैं और उसको क्या लगता है कि अगर मैं ऐसा एक बड़ा सा संदूक पाता तो मैं दुनिया भर के लोगों का गुस्सा उसमें भर देता। देखो क्या बोलता है वह आगे, तो लोगों का गुस्सा, क्रोध भरी नज़र से उनका देखना, डांट और फटकार आदि उनसे छीनकर उस संदूक में वह भर देता। देखो, बच्चों पर, छोटे छोटे बच्चों पर लोग गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, उनका क्रोध, डांट, फटकार यह सब मैं उस संदूक में बंद करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे एक संदूक चाहिए, ऐसे वह बोलता है। आगे देखो वह क्या बोलता है, फिर उसमें एक मजबूत ताला लगाकर किसी कहानी के राक्षस को कूली बनाकर उससे उस संदूक को गहरे समुद्र में डुबवा देता। देखो, आपको पता है क्या कूली का क्या काम क्या होता है? अगर आप रेलवे स्टेशन पर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कूली जो होता है वह आपका जो बोझ होता है, आपका जो सामान होता है, वह सामान एक जगह से दूसरे जगह पर लेके जाने का काम वह कूली करता है। तो वह बच्चा क्या बोलता है, मैं उस कूली को बताकर उस संदूक को गहरे समुद्र में उस
संदूक को डुबवा देता हूँ, ऐसे वह बोलता है। तभी देखो वह आगे क्या बोलता है, तब कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे को कभी डांटता और फटकारता नहीं। देखो वह अगर ऐसा करता है तो वो क्या हो जाएगा कि दुनिया भर के लोगों का गुस्सा, चिढ़ना आदि वह उस संदूक में बंद करना चाहता है। और संदूक में बंद करके क्या क्या बंद करना चाहता है, क्रोध, गुस्सा, चिढ़ना, एक देखो डांट, फटकार, यह छीनकर वह सब उस संदूक में बंद करना चाहता है। और बंद कर कर क्या करना चाहता है, देखो तब ताला उसको मजबूत लगाकर उसे बंद कर देता मैं, किसी कहानी के दानों को कूली बना फिर लेता मैं। और कहानी में देखो बड़े बड़े राक्षस होते हैं, उन राक्षसों को वह कूली बनाना चाहता है। अभी मैंने आपको बताया है कूली का मतलब क्या होता है, रेलवे स्टेशन पर जो व्यक्ति आपका बोझ उठाता है, आपका सामान उठाता है, उसको कुली कहते हैं। और उस कुली को बताकर मैं क्या कर लेता बोलता है, वह दुनिया के सबसे गहरे सागर में उसे डुबो आता। और दुनिया के सबसे बड़े सागर में उस संदूक को वह डुबाना चाहता है। क्यों डुबाना चाहता है, क्योंकि कोई भी उसे बाद में निकालना, किसी भी व्यक्ति को वह निकालने नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसमें दुनिया भर के लोगों का डांट, गुस्सा, क्रोध, चिढ़ना आदि उसमें समा गया है। और अगर समझो लोगों में से यह बुरी आदतें अगर मैंने कम कर दी तो लोग बदल जाएंगे, छोटे छोटे बच्चों पर वह नाराज नहीं हो जाएंगे और इससे छोटे बच्चे खुश रहेंगे। इसीलिए वह बच्चा संदूक में क्रोध, गुस्सा, डांट, फटकार इनको वह बंद करना चाहता है। और उस राक्षस को कुली बनाकर, कहानी में जो राक्षस होते हैं उन राक्षसों को कुली बनाकर उस संदूक को बड़े से सागर में वह फेंक देना चाहता है। अभी देखो आगे क्या बोलता है, दुनिया के सबसे गहरे सागर में उसे डुबो आता, तब न किसी बच्चे को कोई कभी डांटता धमकाता। देखो, और लोगों में से क्रोध, गुस्सा, डांट, फटकार, घूरना, यह छोटे छोटे बच्चों पर जो लोग करते हैं वह उनमें से उनकी जो वह बुरी आदतें हैं, वह बुरी आदतें उस संदूक में मैंने बंद की है, बंद करना चाहता हूँ। और अगर मैं बंद कर देता हूँ तो लोगों में ऐसी बुरी आदतें नहीं रह जाएगी। और उससे देखो लास्ट की पंक्तियों में दिया है, तब न किसी बच्चे को कोई कभी डांटता धमकाता, और छोटे बच्चों को बाद में कोई भी डांटेगा नहीं और छोटे छोटे बच्चे खुशी से आनंद ले सकेंगे। इसीलिए वह बच्चा एक बड़े से संदूक में क्रोध, गुस्सा, चिढ़ना आदि को वह बंद करना चाहता है। ऐसी एक यहाँ पर कल्पना की है। देखो बच्चों, यहाँ पर हमने अगर यह कविता यहाँ पर हमने यहाँ पर सीखी है, और इस कविता का जो अर्थ है वह अर्थ भी मैंने आपको बताया है। तो देखो बच्चों, सब बच्चों को यह अर्थ समझ में आया ना? ठीक है, धन्यवाद।